DUSOL के इंटरनल असेसमेंट फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों के ही स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, दोनों में ही बच्चों को बोला गया है कि पहले आपको मॉक टेस्ट देना है, उसके बाद आप अपने जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको आप कभी भी एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट दिया गया है। जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको 10 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है अपने सारे इंटरनल असेसमेंट पूरे करने का, और जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको 14 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है अपने इंटरनल असेसमेंट को कंप्लीट करने का। मगर जैसे ही बच्चे प्रज्ञान पोर्टल पर आते हैं, जो कि एक नया LMS पोर्टल DUSOL ने बनाया है, आप तो आप जानते हैं ऑलरेडी इसके बारे में। मगर इस पे जैसे ही आप लॉगिन करने की कोशिश करते हैं ना, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं इस चीज को लेकर कि भाई हमारे पोर्टल में ना लॉगिन नहीं हो रहा है, हमारा पासवर्ड जनरेट नहीं हो पा रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या काम करें, या हमारी ब्लैंक स्क्रीन आ रही है, या लॉगिन फेल्ड आ रहा है। इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को आ रही हैं। तो आज की वीडियो में ना इन सारी प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि क्या गलतियां आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको ना लॉगिन करने में दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपना पासवर्ड भी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना और समझना है। हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार आए हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, और हमारी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो। वहां पर काफी सारा फ्री का कंटेंट और कुछ सब्जेक्ट की क्लासेस वहां पर आपको ऑनलाइन मोड पर मिलने वाली हैं, जिनको आप मेरे साथ मिलकर ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और समझते हैं कि आखिर आपका ये जो प्रज्ञान पोर्टल की आपको दिक्कत आ रही है उसका क्या सोल्यूशन है। देखो, सबसे पहले जब आप अपने प्रज्ञान पोर्टल पर जाते हैं, आपने अपना लॉगिन करने का ट्राई किया, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले अपना यहाँ पर लॉगिन आईडी डालते हैं। इस तरीके से आपका लॉगिन आईडी है और यहाँ आप अपना पासवर्ड डालते हैं और फिर आप लॉगिन का ट्राई करते हैं। मगर जब ऐसा बच्चों ने किया तो कुछ बच्चों की तो ब्लैंक स्क्रीन आ गई, कुछ पर लिखा आ गया लॉगिन फेल्ड, कुछ जगह पर उन्होंने फॉरगॉट पासवर्ड में भी जाकर करने की कोशिश करी मगर वहां पर वो अपना पासवर्ड जनरेट नहीं कर पाए। तो देखो, अगर आपकी ब्लैंक स्क्रीन आ रही है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप फोन में लॉगिन कर रहे हैं तो उसको डेस्कटॉप मोड पर ओपन करिए इस वेबसाइट को। आपकी वो ब्लैंक स्क्रीन वाली जो समस्या है ना वो सॉल्व हो सकती है। अब जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि जी ये सब करके देख लिया बट हमारा ना पासवर्ड रीसेट करना हमारे पास लिंक नहीं आ रहा, या पासवर्ड रीसेट करते हुए हमारे पास OTP नहीं जा रहा है, या हम पासवर्ड नया बना रहे हैं बट वो पासवर्ड नया बन नहीं पा रहा है हमसे। तो देखियो, आपको क्या करना है। जब आपने अपना यहाँ पर ये सबसे नीचे नीचे एक ऑप्शन है फॉरगॉट पासवर्ड का, लॉगिन के नीचे लिखा हुआ है फॉरगॉट पासवर्ड। आप इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं, आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाती है जहां पर लिखा हुआ है फॉरगॉट पासवर्ड। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना लॉगिन आईडी यहाँ पर आपको फिल करना है, जो भी आपका जैसे इस टाइप से कुछ रोल नंबर बना होगा आपका। ठीक है, जो भी आपका लॉगिन आईडी है वो आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर रीसेट पासवर्ड में ऑप्शन चूज करना है कि आप मेल पर लिंक चाहते हैं या मोबाइल OTP के थ्रू करना चाहते हैं। मैंने ईमेल चूज कर लिया। ठीक है, ये टिक है मेरा। उसके बाद आपको ये कैप्चा फिल करना है। अब ध्यान से समझो, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, कैप्चा फिल करने में स्पेसेस की तरफ से गलती कर रहे हैं। मैंने जब अपना ये कैप्चा फिल किया तो मैंने इसको विदाउट स्पेस फिल कर दिया, E8AQ इस टाइप से मैंने फिल किया। उसके बाद मैं टिक करूंगा रीसेट पासवर्ड पे। जैसे ही आप इस रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर एक मैसेज रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि भाई आपके ईमेल पर हमने एक लिंक भेज दिया है। ठीक है, आप देखो, जैसे आप अपने ईमेल को चेक करोगे आपके पास ना इस तरीके से एक लिंक शो होगा, ये आपको लिंक दिख रहा होगा। यहाँ पर साफ साफ मेंशन है पासवर्ड रीसेट हैज बीन रिक्वेस्टेड फॉर TCS ION अकाउंट, ये नंबर दे दिया उसका। ठीक है, ये एक लिंक आ गया मेरे पास जिसके थ्रू ब्लू ब्लू आपको दिख रहा होगा, ये लिंक है जिसके थ्रू आपने पासवर्ड रीसेट करना है। जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा, मेरे सामने देखो एक नई विंडो ओपन होगी जहां पर पूछ रहा है आप क्या नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं, और उस पासवर्ड को दोबारा आपको टाइप करना है कंफर्म पासवर्ड में। अब इंपॉर्टेंट चीज अब शुरू होती है, देखो समझो इसको जरा। जब आप अपना नया पासवर्ड बनाने जाएंगे ना, तो ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो यहां पर कुछ रूल्स हैं पासवर्ड के। यहां पर बच्चे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सबसे बड़ा रूल क्या है, आपका जो पासवर्ड है ना उसमें एक लोअर अल्फाबेट, लोअर केस अल्फाबेट और एक अपर केस अल्फाबेट, मतलब कि एक कैपिटल लेटर होना चाहिए अल्फाबेट का और एक लोअर लेटर होना जरूरी है। ठीक है, जैसे आपको याद होगा जब आपके पास पासवर्ड आया तो उसमें लिखा होता learn@12345, जिसका L कैपिटल था। तो एक अल्फाबेट आपका कैपिटल लेटर में, एक अल्फाबेट आपका लोअर लेटर में होना मस्ट है। दूसरी चीज, पासवर्ड आपका कम से कम दो होना चाहिए, मतलब कि मिनिमम 2 अल्फाबेट होने चाहिए और मैक्सिमम 15 अल्फाबेट हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो न्यूमेरिक करेक्टर है, एक न्यूमेरिक करेक्टर भी होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, कुछ स्पेशल करेक्टर मेंशन करें, जैसे @ है, हैश है, डॉलर का साइन है। @ या हैश में से आप चूज कर लो, ये आसान होता है। ये एक इनमें से कोई भी एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। ठीक है, पासवर्ड आप अपना लॉगिन आईडी नहीं बना सकते, जो आपका लॉगिन आईडी है वो आपका पासवर्ड नहीं बन सकता। आपका नेम,
उस पासवर्ड के अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, पासवर्ड मस्ट नॉट मैच लास्ट 3 पासवर्ड। आपने अगर पहले रीसेट करने की कोशिश करी है या पहले 3 पासवर्ड बनाए, कोई भी पुराने वाले 3, उनमें से कोई भी पासवर्ड आप नहीं यूज करेंगे, बिल्कुल फ्रेश पासवर्ड आपको बनाना है। और मिनिमम आपके जो पासवर्ड की लेंथ होगी वो 8 लेटर की या 8 न्यूमेरिकल, मतलब कि टोटल जो आपके अल्फाबेट और जो नंबर या स्पेशल कैरेक्टर होंगे ना, उसको मिलाकर कम से कम 8 बनने चाहिए। जैसे लर्न एट द रेट 1235 था, इसमें क्या था, 5 तो हो गए लर्न के अल्फाबेट और 1235 5 हो गए न्यूमेरिकल, तो टोटल 10 का बन गया, 10 डिजिट का। तो यहां पर अब रूल क्या है, आपका पासवर्ड मिनिमम 8 डिजिट का होना चाहिए और मैक्सिमम 15 डिजिट का होना चाहिए। तो आप जब इन रूल्स के हिसाब से अपना पासवर्ड चूज कर लेंगे, यहां पर एक बारी पासवर्ड आपको टाइप करना है, फिर दोबारा से नीचे कंफर्म पासवर्ड वाले कॉलम में उसी ऊपर वाले पासवर्ड को दोबारा से टाइप करना है एंड सबमिट करेंगे, आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही ये वाला नया पासवर्ड आप बना लें, अपने पास इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर दोबारा से लॉगिन करिए विद योर न्यू पासवर्ड, फिर आप अपने पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आप अपने पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, आपके सामने सारी की सारी चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। कौन सी वाली, जो आपके एग्जाम्स वगैरह हैं। देखिए मैं यहाँ जैसे अगर आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ, तो जब आप अपने पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने आपके सारे के सारे इंटरनल असेसमेंट के एग्जाम्स, जैसे इस बच्चे के यहाँ पर हैं, ये देखिए आप राइट साइड में लिखा हुआ है अटेम्प्ट अटेम्प्ट अटेम्प्ट, ये मॉक टेस्ट है 3rd नंबर पे। मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, अदरवाइज आपके ये सब्जेक्ट वाइज है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये बिजनेस लॉ है, इस टाइप के सारे पेपर आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे आपके पोर्टल पर। ठीक है, अब इस वीडियो के बाद ना आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, अपना पोर्टल आपको लॉगिन कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, फिर भी कुछ बच्चे कहते हैं जी हमें अभी भी दिक्कत आ रही है, तो भाई देखो यहाँ पर ना सबसे नीचे नीचे आप देखोगे लेफ्ट साइड में एक ईमेल आईडी दी हुई है, queries.lms@soul-du.ac.in। इस ईमेल पर आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस ईमेल आईडी पर आपको मेल कर देना है। देखो जितना आप लेट करोगे ना मेल करने में, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आपको आने वाली है, क्योंकि मेल करने में के बाद ऐसा थोड़ी है 1 मिनट में जवाब आ जाएगा, 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकते हैं। और आज ऑलरेडी 2 दिसंबर हो गई है जब ये वीडियो बन रही है। 10 दिसंबर तक फर्स्ट सेमेस्टर वालों को पेपर देने हैं और 14 तारीख तक थर्ड सेमेस्टर वालों को अपना एग्जाम देना है। तो इस ईमेल आईडी पर जितना जल्द हो सके आप उतना जल्द एक मेल कर दीजिए विद योर स्क्रीनशॉट कि किस तरह की प्रॉब्लम आपको आ रही है अपना लॉगिन करने में। ठीक है, तो एक बात आपको समझ लो, अगर आप फोन पर कर रहे हो तो आपको डेस्कटॉप मोड में ही लॉगिन करके अपने सारा ये कार्रवाई करनी है, लॉगिन वगैरह करना है। और अगर पासवर्ड रीसेट करने में दिक्कत आ रही है, जो वीडियो में रूल मैंने समझाया ना, प्लीज फॉलो ऑल दोज रूल्स, तभी आपका पासवर्ड सही तरीके से रीसेट हो पाएगा। ठीक है, आई होप आपकी मदद हो पाई होगी इस वीडियो से, तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना आपकी प्रॉब्लम क्या रही है, एंड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए ताकि वहां पर आप फ्री का कंटेंट, टेस्ट, बहुत सारी चीजें उसके अंदर अवेलेबल हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए। और हम कुछ फ्रेश न्यू कोर्सेज भी अभी लॉन्च करने वाले हैं, तो बने रहिएगा। तो आप मुलाकात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, विजय गुप्ता साइनिंग ऑफ।